हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। देखो आपके पास क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है कितना, 4/3। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट की स्पीड एयर में कितनी गिवन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, लाइट की स्पीड वाटर में फाइंड करना है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये तो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, हमें v की वैल्यू चाहिए, तो v इज इक्वल टू c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c कितना है, 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 4/3। ये 3 यहां से ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 9/4 × 10⁸। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 2.25 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लाइट की स्पीड वाटर में कितनी होगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ठीक है, तो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना गिवन है बेटे, 4/3। ठीक है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करना है। वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसे होगा ना। अच्छा, इस वाले टर्म को लिखेंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर क्या मिलेगा, एयर इंटू वाटर, और यहाँ पे वाटर से एयर में। ठीक है, लेफ्ट वालों को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, राइट वालों को राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये वाटर से वाटर वाला कैंसिल हो जाएगा, एयर से एयर वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 मिलेगा यहां खाली। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस वाले टर्म को उधर भेज देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी, 4/3। कितनी थी, 4/। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो करने को तो वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इस वजह से आपको ये समझाया गया। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना जाएगा बेटे, 3/4। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है, तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट किसके बराबर मिलता है बेटा, इसका प्रोडक्ट मिलता है हमें 1 के बराबर मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसे हटा देते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 1.65। क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना गिवन है, 1.65। दैट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 1.33। ठीक है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास चाहिए, क्या चाहिए, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो जब एयर के रिस्पेक्ट में गिवन होता है तो वो एक्चुअल में होता है क्या, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया। यहाँ पे एयर के रिस्पेक्ट में गिवन है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ये पूछा गया है हमें, तो इसको क्या लिखेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटे, 1.33। ग्लास का कितना है, 1.65। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको आप डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो डिवाइड करके जितना भी आंसर आ रहा होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जब कभी भी एयर के रिस्पेक्ट में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, एयर के रिस्पेक्ट में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये एक्चुअल में क्या था गिवन, हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। मीडियम एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, वाई के रिस्पेक्ट में कितना है, 2/3। आगे क्या रहा है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। वाई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड कितना आ रहा है, 4/3। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, अब जरा देखो ये इस तरीके से था, तो इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई, इसकी वैल्यू ये हो गई। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड, इसकी वैल्यू हो गई 4/3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसकी वैल्यू निकालने की बजाय मैं निकालूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू फाइंड कर लूंगा और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी देखो मैं क्या करता हूं, यहां से अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड निकालूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड क्या मिलेगा हमें, 3 इधर चला जाएगा अपॉन 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा। अच्छा, यहां से अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स निकालूं तो क्या मिलेगा, ये इधर चला जाएगा तो 2/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड मिल गया हमें, कितना है 3/4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई। उसका वैल्यू भी मिल गया 2/3 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई। ये इससे ये कैंसिल हो गया, ये 3 यहां से ऊपर चला जाएगा, ये यहां से 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और अपॉन 8 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ना 8। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा बेटे, 9/8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an experiment with a glass slab, a student observed that ray of light incident at an angle of 30 degree with the normal। देखो क्या रहा है कि एक ग्लास स्लैब का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये कह रहा, a student observed that the angle of incident at an angle of 60 degree with the normal। 60 डिग्री क्या है, with the normal on one face of the slab after refraction strikes the opposite face of the slab। मतलब रिफ्रैक्शन होने के बाद अपोजिट फेस पे क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। बिफोर एमर्जिंग आउट इन एन एयर मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 42 डिग्री का। strikes the opposite face of the slab before emerging out in air making an angle of 42 degree। ये एंगल कितना है, 42 डिग्री। ठीक है, draw the label diagram to show the path of this ray। ठीक है, what would be the value of angle of refraction and angle of emergence। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से होगा। ठीक है,
ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो ये अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, आपने पढ़ा था ना कि अगर इसको अगर हम ऐसे इस तरीके से सीधा खींचे तो इनके बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना जाएगा बेटे, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होता है, एयर से ग्लास में आ रहा और ग्लास से एयर में आ रहा, एयर से ग्लास में और ग्लास से एयर में आ रहा, तो एमरजेंट मीडियम हो रहा है जिसमें लाइट निकल रही है और जिस मीडियम से लाइट आ रही थी स्टार्टिंग में, वो दोनों मीडियम क्या है, सेम है। और जो इनके बीच में जो मीडियम है, ये कैसा मीडियम है, ये कॉमन मीडियम है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंट क्या होता है बेटे, बराबर। तो एंगल ऑफ एमरजेंट किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ एमरजेंट हो जाएगा 62 डिग्री। अब देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां पे है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ रहे हो, कितना है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इतना। ठीक है, तो ये 42 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 42 डिग्री। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना जाएगा बेटे, 42 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर मीडियम सेम है, पहला मीडियम और थर्ड मीडियम, अगर इसे फर्स्ट बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड मीडियम अगर सेम होते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटे, सेम होता है। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम क्यों हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस वजह से सेम हो गया क्योंकि यहां पे क्या है, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। कैसा एंगल बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, इस वजह से सेम हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर आर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर का कितना गिवन है बेटे, 1.33 और बेंजीन का गिवन है 1.50। ठीक है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। ठीक है, तो बात सेम वही है, जैसे एयर के रिस्पेक्ट में गिवन है, तो एयर के रिस्पेक्ट में कुछ और नहीं गिवन होता है, एयर के रिस्पेक्ट में क्या होता है बेटे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ही गिवन है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है गिवन है, ये बेंजीन का ही गिवन है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये वाटर का ही गिवन है। ठीक है, अगर एयर के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अगर इसको खोलना है तो इसको कैसे सॉल्व करना करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन कितना गिवन है, 1.50 और वाटर का कितना गिवन है, 1.33। ठीक है, तो इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूं, तो आप नॉर्मली सॉल्व कर लेना, तो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1.13। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर है बेटे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसे हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया ए एंड बी। दो मीडियाज हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है। ठीक है, तो कितना गिवन है, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो गिवन है 2 और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है बेटे, 1.5। ये बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, लाइट की स्पीड मीडियम बी में कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड मीडियम बी में। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन पहला वाला तो है वैक्यूम में फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब सी की वैल्यू फाइंड करनी है, वैसे हमें सी की वैल्यू पता है, लेकिन तब भी हम किससे फाइंड करेंगे, अपना फॉर्मूला लगा के, और मीडियम ए में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत आसान सही है। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहला वाला वैक्यूम के लिए पूछ रहे हैं ना, और बी की गिवन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितने गिवन है, 1.5।
स्पीड ऑफ लाइट सी वैल्यू फाइंड करनी है। वी में कितने है, बी में कितनी है लाइट की स्पीड, ये है 2 × 10⁸ मल्टीप्लाई कर देंगे तो c इज इक्वल टू क्या जाएगा 1.5 × 2 × 10⁸ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा वाला सुनो, दूसरा वाला क्या है, मीडियम ए में वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑफ ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको नीचे ले जा लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज इक्वल टू सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए कितना गिवन है बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन है 2। ये क्या, सॉल्व करते हैं इसे तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड मीडियम ए में कितनी हो जाएगी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, चलो हटाते हैं इसे और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज 4/3 एंड 3/। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहले किसका गिवन है, ग्लास का, जो कि है उल्टा लिख दिया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है कितना 4/3 और ग्लास का कितना गिवन है 3/2। ठीक है, कह रहे हैं इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी है 2 × 10⁸, ये है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें भी पहले वैक्यूम में फाइंड करनी है लाइट की स्पीड, और दूसरा क्या करना है वाटर में फाइंड करनी है लाइट की स्पीड। तो करना वैसे ही है जैसा इससे पहला क्वेश्चन था, एग्जैक्टली वैसा ही है। तो पहले वैक्यूम में फाइंड करनी है तो मैं ग्लास वाला यूज करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये जाएगा। ठीक है, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी जाएगी, c इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 3/2, वेलोसिटी इन ग्लास कितना है 2 × 10⁸। सॉल्व करो तो कितना रहा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पहला था कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है 3 × 10⁸। सेकेंड वाले में पूछ रहा है कि वाटर में कितनी है लाइट की स्पीड, तो देखो वाटर में कैसे, सेम वही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर चाहिए, तो क्या करना होगा हमें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है 3 × 10⁸। वाटर में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 9/4 हो जाएगा, इंटू 10⁸ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये लाइट की स्पीड हो गई वाटर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर लाइट रे इन एयर इज इतना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना गिवन है 45 डिग्री गिवन है। ठीक है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास इज 30 डिग्री।
क्या गिवन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन है 30 डिग्री। अब आगे क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एयर के रिस्पेक्ट में है, तो इसलिए ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही पूछा जा रहा है, ठीक है। किसके हिसाब से पूछा जा रहा है, जैसे ये एयर था, तो जब कभी कोई भी मीडियम नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब वहां पे एयर होता है दूसरा मीडियम, एक तो ग्लास हो गया, दूसरा मीडियम क्या होगा, एयर ही होगा, ठीक है। तो मैंने ये लिख भी सकता हूं ऐसे और ऐसा नहीं भी लिख सकता, ठीक है, दोनों चीज चल जाती है, ठीक है। अगर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपना फॉर्मूला क्या पढ़ा था स्नेल्स लॉ में, साइन आई अपॉन साइन आर, ये भी तो पढ़ा था अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, साइन आई कितना है और साइन आर कितना है, ठीक है। साइन आई की वैल्यू साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और साइन आर कितना होता है बेटे, सॉरी साइन 30 डिग्री कितना होता है साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, √2, काटेंगे तो कितना बचेगा, √2 कौन होता है 1.414, ठीक है। ये कैसे किया, ये इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो जब हम डिवीजन को साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना बेटा, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं ना इस साइड वाले को, तो वो ये चीज लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या गिवन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सॉल्व द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 2.4 × 10⁸ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। लाइट की स्पीड किसी मीडियम में कितनी गिवन है, मीडियम लिख देते हैं, 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो सिंपली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको पता है 3 × 10⁸ होती है, उसमें कितना गिवन है 2.4 × 10⁸, बचा 3/2.4, पॉइंट हटाएंगे एक 0 लगेगा, 3 से काटते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा 10 और ये नीचे हो जाएगा कितना 8, फिर काटते हैं 2 से तो 5/4, तो 5/4 आ रहा है, तो 5/4 को अगर और डिवाइड करके लिखें तो क्या मिलेगा 1.25, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया बेटा 1.25 हो गया। तो बी पार्ट का देखते हैं, बी पार्ट में क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड ग्लास इज इतना, लाइट की स्पीड वाटर में गिवन है कितनी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में गिवन है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या फाइंड करने को कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नहीं सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एक तो ये फाइंड करना है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो दोनों में से कोई एक निकाल लूंगा और उसके बाद आसान सा बन जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए। अब सुनो, यहां पे क्या फाइंड करना है बेटा, हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, ग्लास के। तो देखो क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो मैं क्या लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसी चीज को अगर मुझे वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है, तो वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे हो जाएगा ये, देखो पहले ध्यान से समझो, पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसे 1 2 है तो इसका मतलब क्या 2 1 ऐसा, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1,
सी से सी कैंसिल, V1 घूम के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, यहां पे 1 से जा रही है लाइट 2 में, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अच्छा, स्पीड के हिसाब से लिखना है तो या वेलोसिटी के हिसाब से लिखना है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो अगर मुझे ये वाला टर्म निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो देखो यहां पे दिख रहा होगा ना, उल्टा हो जा रहा है, तो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अगर मुझे ये निकालना है, बात समझ में आ रही, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता तो मैं ऐसा निकालता, लेकिन अगर वेलोसिटी गिवन है तो मैं इस तरीके से निकालता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्लास का ग्लास में कितना है, 2 × 10⁸ कितना है, 2 × 10⁸ अपॉन वाटर में कितना गिवन है, 2.25 × 10⁸ 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, तो 2/2.25 पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लग जाएंगे दो। ठीक है, ये ऊपर कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 8/9। ठीक है, अच्छा अब सेकंड वाले में पूछा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये तो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास था, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, इस वाले का ही रेसिप्रोकल कर देना है। क्या कर देना बेटे, इस वाले का रेसिप्रोकल कर देना, तो इस वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये, तो यहां पे ग्लास से वाटर में जा रही थी लाइट, यहां पे वाटर से ग्लास में जा रही लाइट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे हटा देते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ फ्लिंट ग्लास इज 1.65, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ग्लास। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.65, किसी ग्लास का, फ्लिंट ग्लास का मतलब ग्लास का टाइप है, उसमें ये गिवन है। आपको इसमें स्पीड पूछी गई, तो कुछ नहीं करना भैया, स्पीड इज इक्वल टू C/V होता है, V की वैल्यू चाहिए तो C कितना है, 3 × 10⁸ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.65, तो डिवाइड तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो इसको आप क्या करना, सिंपली आप इसको डिवाइड कर देना, जो डिवाइड करके जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, चलो इसे हटा देते हैं, आप डिवीजन आप कर लेना बेटा इसका। ठीक है, चलो इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब एक रे ऑफ लाइट है जो कि एयर से ग्लास में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, एयर से ग्लास में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बेटा, 60 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना गिवन है, 1.5, कितना गिवन है, 1.5 गिवन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको एक फॉर्मूला तो ये पता है, लेकिन एक फॉर्मूला ये भी तो होता है sin I अपॉन sin R, ये भी तो होता है एक फॉर्मूला ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। sin R की वैल्यू चाहिए तो sin R की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin I अपॉन ये कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, sin R की वैल्यू चाहिए, sin I कितना है, 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.5, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटे, sin 60 कितना होता है, √3/2, 3/2 होता है, √3/2 होता है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.5, तो sin R की वैल्यू तो ये जाएगा √3/3। तो sin R की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3। ठीक है, तो R की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटे, sin इनवर्स
1/√3। √3 आता है कभी आंसर किसी उसमें? साइन 60 डिग्री, साइन 63 डिग्री √3 ठीक है। तो इसमें और बाकी क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसे हटा देते हैं, ये तो था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या रहा नेक्स्ट क्वेश्चन? द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड ऑल्सो इन आइस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज दिस एंड वाटर, अच्छा इन विच देखो कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, लाइट की स्पीड वाटर में फाइंड करनी है और लाइट की स्पीड आइस में फाइंड करनी है, दोनों में फाइंड करनी है, ठीक है। और क्या गिवन है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? 1.31, और वहीं पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33, ठीक है। इन विच मीडियम द स्पीड इज हाईएस्ट, ठीक है। तो लाइट की स्पीड ज्यादा किसमें होगी? तो जरा देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन लाइट। तो वेलोसिटी इन आइस क्या हो जाएगी? c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। c कितना है? 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका? 1.31, ठीक है। तो इसको सिंपली मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। आप नॉर्मल डिवीजन कर लेना, कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 1.31, तो ये हो जाएगा 2.29 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आइस में हो गई। अच्छा अगर वहीं पे वाटर में निकालना है तो c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है और वाटर का कितना गिवन है? 1.33। तो वाटर में लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी? वाटर में लाइट की स्पीड हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 1.33, 2.25। कितना हो गया? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोनों मीडियम में से जो मतलब गिवन क्वेश्चन के हिसाब से जो हम बता रहे हैं कि दोनों में से ज्यादा लाइट की स्पीड कितने किसमें आ रही है? लाइट की स्पीड वैसे आइस में आ रही है, जबकि एक्चुअल में लाइट की स्पीड किसमें ज्यादा होगी बेटे? वैसे वाटर में ज्यादा होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन थे, तो इस वजह से लाइट की स्पीड ज्यादा किसमें आ रही है? आइस में ज्यादा आ रही है लाइट की स्पीड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब एक लाइट है जिसका वेवलेंथ कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम है। 6000 का मतलब हो गया 6000 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। एंटर्स अ ग्लास, ठीक है, ग्लास में एंटर कर रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5। कितना गिवन है? 1.5 गिवन है। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एंड वेवलेंथ इन ग्लास। और ये किसमें गिवन थी? ये लाइट ये एयर में थी और ग्लास में वेवलेंथ फाइंड करनी है, ये चीजें फाइंड करनी है। और लाइट की स्पीड गिवन है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें ये चीजें गिवन है, तो पहले तो हम स्पीड फाइंड कर लेते हैं। तो स्पीड क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना है? v की वैल्यू चाहिए, तो c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। c कितना है? 3 × 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। काटो इसे, कितना हो गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लाइट की स्पीड कितनी आ गई बेटा ग्लास में? इतनी। अब फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो
स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये तो होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें तो क्या करना पड़ेगा? c अपॉन लैम्डा। c कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना सॉरी वेवलेंथ कितना गिवन? 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस ना। अच्छा, इनकी पावर्स को सॉल्व करते हैं जरा। ये 1 2 3 पावर हटेगी तो -7 हो जाएगा, ये ऊपर जाके 15 हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा पावर, क्योंकि नीचे नेगेटिव है तो ऊपर कितने हो जाएगी? ये 3/6 इंटू 10 टू पावर 15 हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 10 टू द पावर 15। इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? मतलब ठीक से लिखते हैं तो 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। थर्ड क्या पूछा है? वेवलेंथ। क्या पूछा बेटे? वेवलेंथ। ग्लास में लाइट की स्पीड, सॉरी लाइट की वेवलेंथ ग्लास में कितनी है? जब लाइट ग्लास में एंटर करेगी तो उसमें वेवलेंथ कितनी होगी? अब जरा ध्यान से सुनो। हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ा c अपॉन v, पढ़ा, ये तो पढ़ा। स्पीड ऑफ लाइट को क्या लिख सकते हैं? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को क्या लिख सकते हैं? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटे? सेम होता है। जब रिफ्रैक्शन हो रहा होता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सेम। क्यों सेम क्यों होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड करता है, मतलब सॉरी सोर्स पे डिपेंड करता है जिस सोर्स से लाइट आ रही है। तो दोनों के लिए सोर्स क्या सेम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? λ1 अपॉन λ2। तो लैम्डा ऑफ एयर अपॉन लैम्डा ऑफ ग्लास, ये जाएगा 1 2, मतलब पहला मीडियम हमारे पास एयर था, दूसरा मीडियम क्या था? ग्लास था। तो दूसरा मीडियम में हमें ग्लास में रिफ्रैक्टिव सॉरी वेवलेंथ निकालना है, तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ कितनी गिवन है? 6000 इंटू 10 टू द पावर -10। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? 1.5। कितना गिवन है? 1.5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पॉइंट हटाएंगे, 1 0 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इसको पॉइंट हटाया और 1 0 लगा दिया। अच्छा, इसको मैं 60 लिख देता हूं और ये 1000 हो जाएगा इंटू 10 पावर, ये 60 लिख दिया ना मैंने, 60,000 था, अपॉन 15। 15 से काटो 4, कितना मिला? 4। और ये 10 टू द पावर टोटल कितनी होगी? -7। ठीक है, तो लाइट की वेवलेंथ ग्लास में कितनी है? 4 इंटू 10 टू द पावर -7 है। ठीक है, चलो इसे हटाते हैं और नया क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्या कह रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये है 9/8 गिवन है। ठीक है, इफ द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ इन ग्लास, वेलोसिटी कितनी है ग्लास में? 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ भी कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 4000 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, मीटर में हो गया, तो यहाँ पे 3 0 थे और यहाँ पे माइनस में थे, पावर -10 थी, तो ये 10 टू पावर 3 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो हमने खाली इनकी पावर्स को सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है? फाइंड द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ इन वाटर। वेलोसिटी पूछा है और वेवलेंथ पूछा हुआ है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन हमें ग्लास में चाहिए, नहीं सॉरी गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर चाहिए, तो ये इसको साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू कितनी गिवन है? 9/8। और ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी गिवन है? 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
इसको काटते हैं तो ये 4 हो जाएगा, तो 9/4 किसके बराबर आता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड ग्लास में सॉरी वाटर में कितनी हो जाएगी 2.25 इंटू 10⁸ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालना है वेवलेंथ के टर्म्स में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? ये किसके वाटर से ग्लास के रिफ्रैक्ट में निकलता। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं वेवलेंथ के टर्म्स में? तो हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉरी वेवलेंथ ऑफ वाटर अपॉन वेवलेंथ इन ग्लास। ठीक है, और हमारे वाटर में पूछा गया है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेवलेंथ इन वाटर कितना आ जाएगा, वेवलेंथ इन ग्लास इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो ग्लास में कितना है 4 इंटू 10⁻⁻7 और ये कितना गिवन है 9/8। कितना गिवन है 9/8। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये हो जाएगा वेवलेंथ इन वाटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस यही दो पूछे हुए थे इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू अ लिक्विड मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो रहा है 60 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है बेटे 30 डिग्री। कितना हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली लगा लेते हैं sin i अपॉन sin r। sin 60 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री। ठीक है, तो sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2 और sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर मिल जाएगा √3 के बराबर मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके अगले वाले पार्ट में क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन एयर एंड इन लिक्विड इफ द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें कितना 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है और लाइट की स्पीड गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है वेवलेंथ फाइंड करना है। किसमें किस में वेवलेंथ फाइंड करना है, एक तो एयर में फाइंड करना है और लिक्विड में भी वेवलेंथ फाइंड करनी है। ये दोनों चीजें करनी है। ठीक है, तो मैं पहले एयर में निकाल लेता हूं। तो एयर में निकालने के लिए क्या करते हैं सिंपली कि स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सॉरी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ लाइट कितनी गिवन है 3 इंटू 10⁸, ये गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 5.4 इंटू 10⁻14। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे और एक यहां से हटा देंगे, इसको काटते हैं तो 10⁻ कितना हो जाएगा ये 5। तो 3/54 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। 3 को 54 से डिवाइड कर लेते हैं। चलो डिवाइड करते हैं फटाफट से। 3 को डिवाइड कर लेते हैं 54 से। तो अच्छा इसको ऐसे ही रहने देता है। ठीक है, तो इसको आप इतना मीटर एयर में वेवलेंथ कितनी इतनी। ठीक है, अब अगली चीज क्या फाइंड करनी है हमें लिक्विड में वेवलेंथ फाइंड करनी है। किसमें फाइंड करनी है लिक्विड में। तो लिक्विड में वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन लिक्विड। तो वेवलेंथ इन लिक्विड चाहिए तो क्या हो जाएगा वेवलेंथ इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ इन एयर कितना है 3/54 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी √3 आ रही थी। इसको काटेंगे तो ऊपर कितना जाएगा √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा √3/54 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। बाकी आप इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आप इसे डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो ये कुछ हमने क्वेश्चंस किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ।
ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।